इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम खास खबर। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। कोरोना को लेकर बात की जाए, देश के कई राज्यों में धीरे धीरे भयावह स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लगातार बढ़ते मरीजों का आंकड़ा बढ़ता दिखाई देने लगा और ऐसे में मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी एक दिन में जिस तरह से बढ़ते आंकड़ों की तादाद सामने आई, उसने सबको चौंका दिया और ऐसे में शासन प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं जनता के बीच खौफ का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। नाइट कर्फ्यू का सहारा अब सरकार लेती दिखाई दे रही है। तो उधर छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर वैक्सीन और टेस्टिंग को लेकर सियासी गलियारों में अब सियासत शुरू होती यहाँ पर दिखाई देने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लेकर बात की जाए तो उन्होंने बघेल सरकार को लेकर ट्वीट किया है, तो उस पर रमन सिंह ने रिट्वीट करते हुए सरकार पर तंज कसा और ऐसे में सरकार की तरफ से भी पलटवार होता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ राजनीति हो रही है छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है कोरोना को लेकर, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कहर बनकर टूट रहा है। पिछले सारे रिकॉर्ड तो ध्वस्त करते हुए बुधवार को कोरोना के 1.25 लाख नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,26,315 केस सामने आए। देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी आक्रामक होती दिखाई दे रहने लगी है। ताज़ा आंकड़ों को लेकर बात करें तो राज्य में एक दिन में 6,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के ये आंकड़े चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहे हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं, ज़रूरत के मुताबिक एक्शन लें। अगर किसी जिले में रोज़ 100 केस आ रहे हैं या वहां के एक्टिव केस की संख्या 500 से ज़्यादा है, तो ऐसे में डीएम नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए लखनऊ के साथ ही प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में एक हफ्ते का नाइट कर्फ्यू को लेकर बात सामने आई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। साथ ही सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उधर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम पर लगाए आरोपों को राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका वाड्रा जी, बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता की चिंता करिए। जब से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आई है, ना तो वहाँ हमारे सेना के जवान ही सुरक्षित रह पा रहे हैं और ना ही वहाँ की जनता सुरक्षित है, क्योंकि आपकी सरकार के संरक्षण में पले हुए वहाँ के माओवादी और जिस तरह के वहाँ पर नक्सलवादियों ने काम किया है, वो सब ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। और आप हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी पर जब कोई ट्वीट करती हैं तो हंसी आती है आपके ऊपर और आपकी पार्टी पर कि महाराष्ट्र आपको नहीं दिख रहा है, राजस्थान नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र के एक शहर में एक जिला है वहाँ पर डी, वहाँ पर एक ही चिता पर 8-8 लोग जलाए जा रहे हैं। शर्म करना चाहिए, कम से कम आपको ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए। इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, लापरवाही की पराकाष्ठा। उत्तर प्रदेश में लोगों की जान जा रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाशों की कतारें लगी हुई हैं शमशानों पर। अस्पतालों में बेड का इंतजाम नहीं, इलाज का इंतजाम नहीं। लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। केजीएमयू के डॉक्टर्स कोरोना के संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनाव की चिंता है। वो बंगाल के चुनाव प्रचार में चले गए। खबर पर बात करेंगे, रुख करेंगे लखनऊ हेड ऑफिस के न्यूज़ रूम का। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट साहब, स्टेट एडिटर। भट्ट साहब, कोरोना लगातार पैर पसारता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे कई राज्यों से भयावह स्थिति की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ते मामलों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी गंभीर स्थिति बनती दिखाई देने लगी और ऐसे में सरकार कई कदम उठाने की बात कहती दिखाई दे रही है, लेकिन एक अलग माहौल उत्तर प्रदेश में बनता दिखाई दे रहा है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, कोरोना का विकराल रूप अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कमर, और जिस तरह से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के 6 जनपद हैं, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ, कानपुर,
इन तमाम जनपदों में कोविड-19 के जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इस संख्या बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि 6 जनपदों में नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी कि 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक, कुछ जनपदों में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, 17 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में यहाँ नाइट कर्फ्यू रहेगा, क्योंकि लगातार 1000 से ज्यादा मरीज इन जनपदों में आ रहे हैं और सरकार की यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि ये जनपद आखिर कोविड-19 के संक्रामक बीमारी से जो लोग संक्रमित हो रहे हैं, आखिर इनकी संख्या यहाँ क्यों बढ़ रही है। सरकार के पास जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं जी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ संसाधनों का खोटा हो रहा है, यानी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी मरीजों की जो भर्ती होने की बात है, भर्ती होने की संख्या है वो बहुत अधिक है। यानी कि अगर कहा जाए कि मरीजों अस्पतालों में बेड नहीं है क्योंकि बेड की संख्या कम होने की वजह से मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और उसके साथ साथ जो गंभीर रूप से कोविड-19 के पॉजिटिव होकर अस्पतालों में आ रहे हैं उनको भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से मौत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा छुपाया जा रहा है, उसको कहीं न कहीं आगे नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से 20 से 25 मौतें लगातार हो रही है, इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं उसको प्रशासन कंफर्म नहीं कर रहा है, वो अपने आंकड़े जारी कर रहा है। यानी क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है? निश्चित रूप से कहा जाए। और जो संसाधन और होने चाहिए वो संसाधन नहीं है। ये बात अलग है कि अब इसमें राजनीति भी होने लगी है, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा की अगर हम बात करें, चाहे संजय सिंह पार्टी की बात करें, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, उनको योगी के बंगाल चुनाव के दौरे में उनको आपत्ति है। निश्चित रूप से कहा जाए कि सरकार को अपने संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, कर्फ्यू ही एक हल नहीं है। निश्चित रूप से ये कहा जाए कि पूरी तरह से जो स्वास्थ्य विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नए सिरे से आगे बढ़ाने की जरूरत है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको और तेजी से लागू करने की जरूरत है। वैक्सीन को और पूरी तरह से जो है झोंकने की जरूरत है, सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। अब सरकार इसका इंतजाम करे, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो स्थितियां और भयावह हो रही है। मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, मेडिकल कॉलेजों हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और जिस तरह से इन तमाम जनपदों में, क्या प्रयागराज की बात करें, कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें और उसके साथ साथ वाराणसी तो प्रधानमंत्री जहां से सांसद है उसकी बात करें, मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो सरकार को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल, भट्ट साहब को पुख्ता इंतजामी बेहद ज़रूरत महसूस की जाने लगी। हालांकि जिस तरह से कोरोना के मरीज लगातार आंकड़ों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है तो वहीं मौत का आंकड़ों का ग्राफ भी ऊपर चढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से आपने भी बात की तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो माकूल इंतजाम होते कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो बिस्तर लगाए गए वो भी कम पड़ते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या कुछ वजह मानी जाए कि शासन प्रशासन स्तर पर वो इंतजाम नहीं किए गए जिसकी दरकार थी? ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार बेफिक्र होती दिखाई दी, जनता बेफिक्र होती दिखाई दी, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया कि कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम होती दिखाई दी थी। क्या कहें इसे लेकर? कमल, देखिए, इस बीमारी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयार नहीं थी और निश्चित रूप से पूर्वानुमान मेरा एकदम सही है। जो मैंने एक वर्ष पहले बताया था, सरकार के पास संसाधनों का टोटा है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह बिल्कुल निष्क्रिय व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं किसी काम के नहीं है। लगातार टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री ने तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की, तमाम व्यवस्थाएं की। उत्तर प्रदेश के जो अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, वो बिल्कुल निष्क्रिय व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य विभाग में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर देता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। तो ये जाहिर सी बात है कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, यानी कि मेडिकल कॉलेज में जो क्षमता है उस क्षमता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोगों को चिकित्सीय सुविधा कैसे दी जाए, अधिक से अधिक लोगों को इलाज कैसे दिया जाए, लोगों को मरने से कैसे रोका जाए। और आज बिल्कुल एक अभी जो खबर मिली है कि 26 डॉक्टर न्यूरो सर्जरी विभाग के केजीएमयू मेडिकल यूनिवर्सिटी के कोविड पॉजिटिव पाए गए, यानी कि 40 कल पाए गए थे, आज 26 और पाए गए। तो जाहिर सी बात है संक्रामक रोग
तेजी से फैल रहा है और अपनी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, पूरे संसाधन को छोड़ने की आवश्यकता है और ये भी देखना है कि नाइट कर्फ्यू का क्या कोई लाभ मिलेगा। सरकार को और जतन करने की आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग के लिए कड़े इंतजाम करने पड़ेंगे, सख्त आदेश जारी करने पड़ेंगे क्योंकि लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को लगातार स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा। जी, तो जाहिर बात है तभी जाके लोगों की जानें बच सकती हैं और लोगों को इलाज मिल पाएगा। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी। हालांकि कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर अब राजनीतिक तंजकशी भी यहां पर देखने को मिलने लगी है। विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया योगी सरकार के खिलाफ। बंगाल चुनाव का उदाहरण देते यहां पर विपक्ष नजर आ रहा है। क्या कुछ स्थिति आगे बनती है, क्या कुछ माहौल बनता दिखाई देता है और सरकार की तरफ से इंतजाम को लेकर और अन्य बातों को लेकर क्या बात निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।